एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पे हम आपका स्वागत करते हैं और आज इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो हम आपको पूरा डिटेल में और पूरा जीरो लेवल से सॉल्व करवाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपने एजुकेशनल ग्रुप में जरूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होंगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 12.15। ठीक है, आकृति क्या दी है? ये 12.15 ये आकृति है। ये देखिए यहाँ पे ये क्या है? गुलाब जामुन है। तो एक गुलाब जामुन का साइज क्या है बोला है? एक गुलाब जामुन बेलन के आकार की है जिसके दोनों सिरे क्या है? अर्धगोलाकार है। इसके दोनों सिरे क्या है? अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई क्या है? 5 सेंटीमीटर है और इसका व्यास क्या है? 2.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गुलाब जामुन का व्यास। बराबर 2.8 सेंटीमीटर और त्रिज्या क्या होगी? तो गुलाब जामुन की त्रिज्या क्या होगी? 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, कुल लंबाई कितनी है इसकी? कुल लंबाई 5 सेंटीमीटर। हम बेलन की लंबाई निकालते हैं तो बेलन की लंबाई बराबर क्या होगा? 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4। ठीक है, तो 5 ये आपस में प्लस होंगे, माइनस लगेगा तो ये 2.8, तो ये होगा 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन की लंबाई क्या होगी? 2.2 सेंटीमीटर। अब एक गुलाब जामुन का आयतन, इसलिए एक गुलाब जामुन का आयतन का आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन प्लस 2 गुना अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन आप जानते हो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी पाई आर स्क्वायर और यहाँ भी पाई आर स्क्वायर, तो हम क्या कर लेते हैं? पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते। तो पाई आर स्क्वायर हमने क्या ले लिया? कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा? एच प्लस 2 2 जा 4/3 आर। ठीक है, इसमें अब वैल्यू रखते हैं तो ये होगा पाई आर स्क्वायर। एच का मान 2.2 प्लस 4/3 इंटू आर का मान है 1.4। ठीक है, अब यहाँ पे हम पाई का भी मान रखते हैं 22/7 गुणा 1.4 इंटू 1.4। ठीक है, और ये होगा 2.2 प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे 1.4 का 4 से तो ये होगा 5.5
6/3। अब देखो 2.2 के अपॉन में कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं 1। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये होगा 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 करेंगे तो 1.96। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये होगा 3 का मल्टीप्लाई 2.2 से करेंगे तो 6 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 6 है, सॉरी 6.6 और ये होगा 5.6। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। इसे तो ये होगा 22/7 इंटू 1.96। ठीक है, इंटू 12.2/3। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो ये होगा 22/7 इंटू 196/100 इंटू 122। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 30। ठीक है, अब इसे हम काट सकते हैं, इससे इसको काटेंगे 28 टाइम में, ये 50, ये 11। ठीक है, यहाँ 2 से काट जाएगा, ये 15 टाइम में, ये 2 से कटेगा 61 टाइम में। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या क्या आई, हमारे पास मान आया 11 इंटू 14 इंटू 61 अपॉन ठीक है, इसको भी काटते, सॉरी इसको भी काटा हमने 2 से 25 टाइम और ये 14, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया 14। ठीक, अब देखिए ये होगा 25 इंटू 15। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9394। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके देख लेना, और 25 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 375। ठीक है, इसका डिवाइड करेंगे तो ये होगा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हम निकालेंगे एक गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी का आयतन। हम लिखेंगे एक गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी का आयतन इक्वल टू 25.05 मल्टीप्लाई, ये होगा, सॉरी ये क्या होगा, आयतन क्या होगा 25.05 का 30%। कितना परसेंट, 30%। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 25.05 इंटू 30 इंटू 1/100। ठीक है, ये 0 से ये 0 कैंसिल, इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 75.15/10। ठीक है, ये होगा 7.515 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये क्या 1 गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी का आयतन है। अब हमको कितना निकालना है, 45 गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी का आयतन निकालना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, इसलिए 45 गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी का आयतन बराबर 45 इंटू 7.515। तो ये होगा 338.175 सेंटीमीटर क्यूब।
ये भी है, या फिर 338 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।